हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से सीएचएसएल का एग्जाम है। 2 जुलाई को हुआ था 5 सवा 5 से लेकर 6:15 बजे तक। ये आपका फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला कि इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच में, एक को 65% मिला है टोटल वैलिड वोट का, ठीक है। 20% वोट जो है इनवैलिड है। तो इसने बोला कि वैलिड वोट का, तो 20% में से क्या हुआ, 20% इनवैलिड कर दिया, ठीक है। वैलिड कितना बचा, 80 वैलिड बचा, ठीक है। अब 80 का 65% इन्होंने क्या बोला कि एक को मिले हैं, ठीक है। टोटल वोट, वैलिड वोट का 80 65%, ठीक। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट इतनी थी, अगर 100 की वैल्यू 7500 है, कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 75 से। नंबर ऑफ वैलिड वोट बताने हैं अदर कैंडिडेट के। तो इसका 65% मिला, तो इसको कितना मिलेगा, इसको आपको मिल जाएगा 35%। तो बस ये निकालना है। 80 का 35% आपने निकालना है, गुना में 75, ठीक है। ये करना आपने। 25 से गया 3, 25 से गया 4, 4 से, अरे डबल जीरो तो लगाओ, 7500 का है तो हमें 4 से आपका ये कितना गया, 20, ठीक है। वैसे इसको सोल्व करना है, ठीक, 1 0। ओके, और 3 6 हो गया, 6 5 30, और 6 3 18, और 3 21, 2100 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, पी आर 10 सेंटीमीटर है, पी टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि एस टी और क्यू आर पैरेलल है। ओके, पी एस 6 है और क्यू एस 14 है। चलो भाई चेक करते हैं, पी क्यू आर बनाते हैं पहले तो। एस टी जो है पैरेलल टू क्यू आर है। ओके, एस टी पैरेलल टू क्यू आर। पी एस आपका 6 है, क्यू एस आपका 14 है, राइट। और पीटी की वैल्यू निकालनी, जबकि पी आर की वैल्यू 10 है कंप्लीट। ये आपने निकालना है। तो ये कंप्लीट देखिए कितना है, कंप्लीट आपका 6 और 14 20 हो गया। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। क्या होती है, पी एस छोटे वाले ट्रायंगल के साइड अपॉन में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड पी क्यू इजिकल टू यहाँ पर पी टी अपॉन में पी आर हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बेस करना है आपने, तो करिए। तो ये साइड इस साइड की क्या है, आधी हो गई, हाफ हो गई। तो मतलब 6 से एक्स तक पहुंचाओगे, हाफ कर दो। हाफ का मतलब 3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बाकी आप उससे बेसिक जो थ्योरम मैंने बताई उससे आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3 बटे तो मल्टीप्लाई 11/5 गुना में, ये पूरी ब्रैकेट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। करो उल्टी। 44/25 गुना में, अरे ये पहले कट कर लो, यहाँ पर कट तो हो रहा है, बाद में देखें। 11 से आपका ये 4 गया, 5 से आपका ये 5 गया, तो 4/5 हो गया। इसको भी उल्टा करता हूँ, 15/33 हो जाएगा। अब सोल्व करो। 3 से आपका गया 11 पर, 11 से 11 कटा, ओके। 5 से आपका 3 हो गया, 2 से आपका ये 2 हो गया। कितना बचा यहाँ पर, 3 दूनी 6, ऊपर है नीचे 5, 6/5 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ए बी सी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो कितने दिन लगेंगे मिलके काम करेंगे। तो ये आपका ए बी सी, 12 15 20, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 15 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, 20 30 60 होता है। जो हम ये निकालते हैं ना, इसका ही काम होता है रियल में। तो टोटल अगर तीनों मिलके करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 टोटल काम कर देंगे एक दिन में। 12 बोला कि 60 काम है, कितना कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे। तो 12 5 60 आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और काम करना भाई, ओके। बोला कि एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर बाय एक्स गिवन पीरियड। बोला कि जो एक्स स्कूटर है ना, वो हमने निकालने सारे के सारे टाइम पीरियड के। तो एक्स क्या, ब्लू कलर की लाइन है, तो ब्लू कलर की लाइन है, तो अभी ये नहीं पता 109 या 122 ऊपर है। आई थिंक 109 होना चाहिए यहाँ पर, और ये आपका 100
70 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं फिर बाकी। तो बीच का देखो, 110, 102, 80, 109 और 170 का बीच का देखते हैं। भाई अगर थोड़ा गलती हो गई तो इन दोनों की वजह से गलती होगी, ठीक है। फिर मैं ट्राई करूंगा अच्छे से सोल्व करने की आपकी। तो बीच में कौन है? 102, 110 ले लेते हैं, 110 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लस जीरो किया, इसमें आपने कितना किया? तो हमने एवरेज मान लिया 110। इसमें जीरो प्लस किया, इसमें कितना प्लस करना होगा? 8 प्लस करना होगा। ठीक है, इसमें कितना प्लस करना होगा? 30 प्लस करना होगा। इसमें प्लस 1 करना होगा। इसमें -60 करना होगा। तो अब देखिए कितना करना आपने टोटल, -60 और +30, -30 और 9 और माइनस कर दो तो माइनस 9 माइनस किया तो 21। 21 बटे कितना माइनस करना? ये तो टोटल एवरेज है, तो यहाँ पर भी तो एवरेज चाहिए हमें। तो कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर, 5 से माइनस कर दो। ठीक है, तो निकालो। 5 से 5 चौक 20.2। तो ये आपका माइनस करो तो यहाँ से आपका 106.2, सॉरी 105.8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आनी चाहिए स्टार्टिंग में। चलो देखते हैं। तो मुझे पता था गलत होगा, और गलत क्यों होगा, इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो ये आप शायद ऊपर नीचे देख लो, 161 यहाँ पर 122 रखे, देख लो। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया। और एक एवरेज मान लो, जो बीच का नंबर है उसका एवरेज मान लो कम से कम। ठीक है, ओके। बोला कि सम, इतना सम 4 साल में हो जाता है इंटरेस्ट रेट 5% के हिसाब से। ये आपको क्या दे दिया गया? अमाउंट दे दिया गया, ठीक है। और अमाउंट किससे निकालेंगे? तो 5 × 4, देखो टाइम और सिंपल इंटरेस्ट में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20% बन जाता है। 20% का मतलब 1/5 हो गया। तो 5 आपका सम है, और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 1 प्लस कर दो 6 हो जाएगा। 6 की वैल्यू इन्होंने दे रखी 6600, कितने से मल्टीप्लाई करते? 1100 से। इधर भी आप 1100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5500, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोला कि अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब की बार बिल्कुल नया आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से हम करेंगे। तो भाई अगर आप 11th 12th पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ा तो वो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 2x - y = 1 दूसरी इक्वेशन मैंने इसके नीचे रख दी। तो यहाँ से y की वैल्यू, x की वैल्यू कट करी तो y दोनों को ऐड किया तो y को कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचा? 3x, और इधर प्लस किया तो 3। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से 3 कट कर दो 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप। तो इस ये क्या था? x + y = 2। x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 को उधर भेजो तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब x और y की वैल्यू इधर पुट करिए तो y कितना? 1 है। k × x कितना? 1 है, प्लस में 5। तो 1 = k + 5, तो 5 को इधर भेजिए तो 1 - 5 = k, तो -4 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि दो ऑफर है जो कि में बनाया गया है मार्क प्राइस 1600 पर। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिया 20% का, और 2 डिस्काउंट 30%, 10% का बाद में लिया गया है। यहाँ पर सक्सेसिव नहीं, ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्ट करता है बेटर प्लान ओवर द अदर, मतलब कि दोनों में से कोई एक प्लान ये उठाता है। ओके, तो कितना सेव किया होगा, मतलब कि इन दोनों पे कितना सेव किया होगा इन्होंने। तो मार्क प्राइस आपका 100% होता है, 100% की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी? 1600। तो मल्टीप्लाई किससे किया होगा? 16 से। अब इनका और सक्सेसिव, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, एक तो 20% का हो गया, 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट 20 + 20 -20 × 20 / 100 हो जाएगा। इजिकल, सॉरी माइनस कर दो, इसका माइनस करना, ये डिफरेंस करना है। ठीक है, 30 + 10 -30 × 10 अपॉन में 100। ओके, इतना काम हो गया। अब बोला कि इनमें से कौन सा बेटर है, तो 20 और 20 40 हो गया, 40 से 40 आप कट कर सकते हो। यहाँ पर 4, 400/100 मतलब 4, यहाँ 300/100 मतलब 3।
कितने का डिफरेंस है? एक का डिफरेंस। कितना हो जाएगा? कितना रुपया बचाएगा? एक बचाएगा, तो एक के अकॉर्डिंग 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 80% ऑफ कंबाइंड एवरेज ऑफ कंपनी बी एंड सी की एवरेज प्रोडक्शन देखनी है, उसकी भी 80% निकालनी, ठीक है। और व्हाट परसेंट मोर एंड लेस, 90% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ए 2012 से लेकर 17 सभी कंपनियों का एवरेज निकालो। चलो देखो, तो पहले बी, ए का देख लेते हैं। ए का एवरेज, ए का आपका 100 हो गया, 90 हो गया, 160 हो गया, 150 हो गया, 70 हो गया, 110 हो गया। तो किसको मान ले हम? 110 को एवरेज मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो इधर तो जीरो प्लस किया, इधर प्लस 40 किया, ओके, इधर -40, तो +40 -40 ये आपका जीरो बना देगा ए में तो अब तक, ठीक है, ओके। तो इधर आप क्या करोगे? -50 करोगे, और इधर क्या करोगे? इधर 110 किया तो +20 करोगे, +10 करोगे, तो +10 और +20 30, और 30 -50 करोगे तो -23, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कंपनी, 6 से कट करो 5, तो 110 में से 5 माइनस करोगे तो 105 आपका ए का एवरेज आ जाएगा। तो भैया हम है ना बी का निकालते हैं। बी का आपका ऑरेंज कलर है, तो निकालिए ऑरेंज कलर में। देखिए 130 80, 130 80 70 90, 180 और 80। तो कोई बीच का ले लो आप। तो बीच का नंबर मैं जो लूंगा वो आपका 80, 80 ले लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। तो इसमें तो जीरो प्लस किया, इसमें भी जीरो प्लस किया, इसमें -10 किया, ठीक है, इसमें +10 किया, तो ये तो जीरो हो गया। इसमें कितना कर दिया? -50 खत्म कर दिया, ओके, -50 कर दिया, तो -50/6 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा? लगभग 8 पे चला जाएगा, और नियरेस्ट बोला तो 8 ही हम मान लेते हैं। तो 80 में से 8 खत्म गए तो 72 हो गया, ठीक है। अब सी का और देख लेते हैं। सी का अलग कलर से चूज कर लेते हैं। तो सी का आपकी लास्ट लाइन है 70 90 120 80 110 140। तो 70 80, 70 80 70 90 120 80, तो मैं मान रहा हूं इसको 90, सी में हम 90 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जीरो प्लस किया, यहाँ पर +20 किया, यहाँ पर -30 किया, यहाँ पर +10 किया। तो आप देखोगे 10 और 20 30, 30 में से 30 गया, यहाँ तक तो जीरो हो गया, ठीक है। और ये आपका 110 मतलब -20 किया, और इधर आप माइनस कितना कर दोगे? 40 से 90 तो 50 माइनस कर दोगे, तो -70 बना। -70/6 मतलब कि कितना हो जाएगा? लगभग सीधा चला गया 10, तो ये चला गया, ओके, 10 60 11, 11 मान लो, तो 11 पल नब माइनस करना तो माइनस कर दो। सॉरी, माइनस होता जब प्लस करते हैं भाई, माइनस होता जब प्लस करते हैं। तो 1 मिनट, दोबारा सॉल्व करूंगा इसको। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा प्लस करोगे 88, और ये हो जाएगा प्लस करोगे 101, ठीक है। अब बोला कि बी और सी का कंबाइन देखो। बी और सी का 88, और लगभग ये कितना हो जाएगा? 90 और 100, 190, 190 का 80%, 190 का 80%, ओके। और ए का 90%, ए का 90%, 9/10। तो आप देखो भाई, इसने बोला है कि कितना का मोड ज्यादा है, लेस और मोर पूछा है, तो यहाँ पर लेस और मोर निकालते हैं पहले। तो ये आपका 5 से 2 चला गया, 5 से आपका कितना चला गया? 5 दूनी 10, और 5 3 15, 2 से भी कंप्लीट कट कर दो, तो ये 8 बना देता हूँ, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 × 4 कितना हो जाएगा आपका? 23 चौक
12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 92 आई, तो 10 से कट करो, 8 निम 19 आठे 152 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोला कि कितना कम है ज्यादा है, तो ये कम है, ठीक है, तो हम कम वाला निकालेंगे, लेस देखो। तो यहाँ पर लेस वाला होगा भाई, मोर वाले तो बेसिक डिलीट कर दो। अब कितना लेस है, कितना लेस है, डिफरेंस चेक करिए कितना है, 61 का, राइट, 61 का लेस है, 61 का लेस है 152 में। तो ये क्या 152 का आधा, देखो 152 का आधा कितना होता है, सोल्व करना पड़ेगा भाई इसको। तो 152 का आधा 76 होता है, ठीक है। ठीक है भाई, सो करते हैं, सो 30 से कट करते हैं तो 30 दूनी 60, 30 पंजे 5 से कट करो, कितना आ जाएगा, 20। तो ये तो 40% लगभग हुआ भाई। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करने लगूंगा तो पूरा टाइम जाएगा, पहले ही इस क्वेश्चन में ओवरऑल टाइम लग चुका है, तो आप प्लीज ट्राई करना। तो लेस तो मैंने बता दिया, अब लेस कितना है वो आप ट्राई कर लेना, शायद मेरे से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, बाकी आगे चल रहे हैं। बोला कि नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर ए नंबर ऑफ बुक जिसकी 428 पेजेस हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो भाई इस ये जो क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हुआ आपका, ठीक है, तो रिपीट हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पुराना लॉजिक हम लगाएंगे। तो देखो ये लगभग 2018-19 में आया था इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम। तो यहाँ पर आप बोलोगे नंबर ऑफ डिजिट्स आपने बताने हैं जिसमें 428 पेज है। तो डिजिट्स का देख लो पहले, तो यूनिट डिजिट देखो, 0 से आपका 9 हो गया, ठीक है। तो नंबर्स कितने हो गए इसमें, ये तो आपके पेज नंबर हो गए, और इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, 9। डिजिट की बात करें तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, तो एक एक का डिजिट है तो इंटू 1 कर लीजिए, टोटल यहां से कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। ओके, तो एक एक चीज हम सोल्व करेंगे। अब ले लो 10 से मतलब 2 डिजिट वाले नंबर, टोटल कितने हो गए, यहाँ से 99 में से 10 गए, 89 और प्लस 1 90 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, दो दो के हैं तो 90 गुना 2 कर लीजिए, यहाँ से टोटल डिजिट जो निकलेंगे वो आपके 180 आ जाएंगे। ओके, अब तीन तीन वाले 101 से लेकर कितना हो जाएगा लास्ट, 428। तो डिफरेंस चेक करिए, और एक मतलब एक प्लस करे तो 428, और यहाँ पर आ जाएगा 328। 328 कितने हैं, तीन तीन डिजिट के। ओके, तो सॉल्व करो। तो 28 तिया आपका 84 होता है, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 984 हो गया। तो बस अब इसको सम कर दो, अब इसका क्या कर दो, तो भाई इसको सम करोगे तो 9 और 4 आपका 13 हो जाएगा, एक और 8 8 16 और एक 17, और एक और 9 10 और एक 11। तो 1173 अपने बने हैं। तो आप देखिए 3 नंबर पेज कहाँ गई, तो मेरे ख्याल से 3 डिजिट में हमने देखा होगा, तो 90 माइनस 10 करोगे, ठीक है भाई, यहाँ पर आपका 329 आएगा, ठीक है, 329 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपको क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि जिसका डायमीटर 10 है, इतना बोला गया है सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी। तो भाई ये आपके रुपए दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका क्या दे रखा है, रुपए दे रखे हैं। ओके, और हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। तो आउटर सरफेस एरिया पे पेंटिंग होगी, अंदर तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, चाहे आउटर चाहे इनर हो, तो इसका मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई इंटू आर होता है, आर का स्क्वायर, और इंटू में रुपये कर दो, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। पाई से पाई कट करो, डायमीटर 10 है तो आधा हो जाएगा रेडियस, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 4 गुना 25 इंटू 80, 25 चौके 100, 100 गुना 80 करोगे तो 8000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन थे। बोला कि टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताएं जो कि 2016 में क्वालिफाई है, 2016 में
क्वालिफाई है, तो क्वालिफाई यहाँ पर 42 है, और यहाँ पर 22 है, और यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 30 है, 27 है, 19 है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक दो बार गलत हो जाते हैं, तो उसकी कोई टेंशन मत लिया, ठीक है। राइट, तो टोटल निकालो। दो दो चार और 6 10, 10 और 7 आपका 17, 17 और 9 आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 2 और 4 6, 2 8, 2 10 और 3 आपका 11, सॉरी 3 13, 2 15 और 1 16। तो टोटल है क्वालिफाई इतने हैं 166। अब बोला कि तो 2016 का ही देखना है ना, तो 2016 में टोटल बनाइए, है कोई टोटल? नहीं है तो भाई 55 को ऐड करो। 55 और 35 आपको कितना दे देगा? 90। ओके, 90 और 50 आपको कितना दे देगा? 140, और 140 और 60 200, और 200 और 50 250, और 250 और 60 310, ठीक है। और 310 और 313 हो जाएगा भाई। ओके, ये आपका आंसर दे देगा। तो करो कट, गुना 100 करके तो करवाओ भाई। 3 से कट करोगे तो 3 5 15 होता है, 15 3 65, और ठीक हो जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आराम से सोल्व करेंगे, क्योंकि हर बार जल्दबाजी में अपना गलत होता है। 313 5 पे गए तो 65 हो गया। ओके, 13 5 65, 13 और 3 3 15 हो गया। ओके, 5 और ये 9 में से, सॉरी 5 15 में से गए 9, 95, और ये 93, और ये अब कितने पे जाएगा? 4 पे देख लो, 4 तो भाई 5 पे चला गया, अब कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 3 9 39, 3 पे जाएगा 53%। अरे क्या ये, तो भाई 53% के हिसाब से जाना चाहिए मेरा आंसर। 53% के अप्रोक्स जाना चाहिए, तो हम देखते हैं 53% का अप्रोक्स। तो 53 से ज्यादा होगा, तो 53 से ज्यादा होगा, ये कम है, और इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, बीच में 54 आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आंसर जाना चाहिए आपका। बाकी आप ट्राई करके देखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ई एफ जी, जो कि पैरेलल बता रखे वाई, ई एफ जी के पैरेलल है वाई। चलो बना दे, एफ जी ई, और आपका ये क्या है? एक्स वाई पैरेलल है, ठीक है। ई एक्स और एक्स एफ, ई एक्स और एक्स एफ क्या रेशियो दे रखा? 2:3 का। और क्वाड्रिलेटरल, इसका क्वाड एरिया दे रखा 44, तो एरिया ऑफ बताना है उसका, ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल का। तो चलो देखते हैं। तो भाई देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो एरिया दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? 2 बटे ये 2 है, तो ये कितनी होगी? 5 5। तो ये तो साइड का रेशियो, तो इसको एरिया बनाओगे तो सुपेर कर दो। अगर इसका एरिया एक्स है, और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 44 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकाल लिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निकालिए, ये 4/25 हो जाएगा, इजिकल टू x/44 प्लस एक्स हो जाएगा। सोल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44 गुना 4 करोगे 176, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 21 एक्स हो जाएगा। 21 से कट करो, 21 8 है, 8 पे जाएगा भाई, ठीक है। अभी दो ऑप्शन है 8 के, तो 21 8 कितना होता है? 168 होता है, 8 0। तो 21 एक में 21, तो 21 तीय कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, तीय पे चला जाएगा, तो ये कटो, ये आपका आंसर। बाकी कंप्लीट आप पूरा सोल्व करके देखें। साइन थीटा आपके पास ये दे रखा, तो √13 को हम इधर उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, P/H हो जाएगा। ओके, P आपका 2 है, H आपका कितना है? √13 है, और आपके बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 में से 4 गए 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस आपका 3 हो जाएगा, बस इसको सोल्व करना है। तो ये टेन क्या होता है? P/B होता है, और ये साइन तो आपको बता दिया, और टेन कोस आपका B/H, और टेन आपका क्या होता है? P/B। बस सोल्व करना है, करो सोल्व।
3 गुना पी कितना आपका 2/3 प्लस √13 गुना 2/√13 ऑलरेडी दे रखा है, अपॉन में √13 गुना में 3/√13 माइनस में 3 गुना 2/3, 3 से 3 करो, इससे इसको कट करो, ये सभी कट हो जाएंगे, तो ऊपर तो है 2 प्लस 2 4, नीचे 2 - 1 सॉरी 3 - 2 1, तो 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिगिनिंग मंथ के बिगिनिंग में राजेश जो है 500 अंडे रखता है। ठीक है, ई सेल 20% एग, मतलब उस दिन 20% अंडे बेच चुका है, और 20% अंडे खरीदता है अगले दिन। ठीक है, और 20% ऑफ द एग, मतलब सारे अंडे का फिर 20% बेच देता है। दिस पैटर्न कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ थर्ड डे ऑफ द मंथ, मतलब 3 दिन तक ये चला, और बाद में इसके पास बच गए 1024 एग। तो बी की वैल्यू बताओ। तो भाई देखो, एसएससी ने ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा आपके बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा इस एग्जाम का अब तक जितने भी शिफ्ट मैंने किए हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बोला कि अगर पहले दिन राजेश 500 अंडे है राजेश के पास, तो 20% अंडे वो बेच चुका है। ठीक है, राइट। और अगले दिन 20% अंडे जो है उसने ऐड किए हैं स्टार्टिंग में अगले दिन के, और 20% अंडे फिर वो बेच चुका है, मतलब अगले दिन 20% अंडे ऐड किए और 20% उसने सेल कर दिए। अब बोला कि ये पैटर्न जो है उसने थर्ड दिन भी स्टार्ट रखा, और बाद में जितने बचे हैं 1024 बचे हैं। तो पहले दिन का निकाल लो। तो फर्स्ट डे आपका 500 गुना 20% अंडे बेच दिए, तो बचे कितने 80%। तो 80% कितना होता है 4/5 होता है। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट डे आपका ये हो गया। सेकंड डे का बोला कि 20% ऐड किया है, अगर 100% है टोटल, तो 20% क्या किया है ऐड किया है, और डिवाइड बाय 100 कर दिया। ठीक है, और फिर इतना ऐड करने के बाद 20% फिर बेच दिया, तो बच्चे कितने 80%, 80% मतलब 4/5। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डे था। अब थर्ड डे आ जाओ। थर्ड डे में फिर उसने यही सेम पैटर्न फॉलो किया है कि भाई 20% ऐड कर रहा हूं मैं, ओके, राइट, और बेच कितना रहा हूं 20%, 80% बचा है। तो अब मतलब इनका अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं मल्टीप्लाई करके, तो बचे मेरे पास कितने, इतने अंडे बचे हैं। बस आपने ये सोल्व करना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगा मुझे ये। ठीक है, चलो देखो। तो भाई कट करो, जितना कट हो सकता है, 5 से कट करो 100, 100 से 100 हमने कट कर दिया। 4 चौक 16 चौक 64, 64 से कितना जाएगा ये कम से कम, तो 64 से कट करेंगे तो 64 एकम 64 हुआ, और यहाँ पर कितना बचा 38, 38 और 4 384, ये आपका लगभग 6 पे चला गया, लगभग क्या पूरा ही 6 पे चला गया। और यहाँ पर क्या है, इसका स्केयर दे रखा है। ठीक है, राइट, उसका क्या दे रखा है स्केयर दे रखा है, तो 100 प्लस 20% का स्केयर दे रखा, और नीचे किसका स्केयर है 10 का स्केयर है। ठीक है, इधर किसका स्केयर है 4 का स्केयर है, तो स्केयर रूट से स्केयर रूट सारे खत्म कर दो। ठीक है, तो 100 प्लस 20% अपॉन में 10 इजिकल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर दे देगा। सॉरी भाई, छोटी सी मिस्टेक ये रहेगी, 5 का स्क्वायर भी तो है, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये 50 हो गया, तो 100 प्लस 20% इजिकल टू 5, 5 गुना 10 50 हो जाएगा, 2 गुना 50 करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक छोटी सी गलती और हो गई, ये 4 था, 4 का स्क्वायर कराया किया है, तो 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा 200 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब 20% निकालना, तो 20% कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी माइनर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तो इससे आप बचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड किया गया सेम सम मनी को किस मनी में, रवि और रीता और राहुल को, तो 5 पार्ट ऑफ रवि को ये लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3 पार्ट ऑफ रीता, ये लिख देता हूँ लास्ट वाला और फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूँ मैं, और 11 पार्ट ऑफ राहुल।
ठीक है। तो रवि रीता राहुल का इक्वल बताना है। तो भैया अब आपने क्या करना, 5 3 11 में मतलब रवि राहुल और रीता की जगह हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना जो बराबर कर दे, इक्वल कर दे। ठीक है। तो 5 3 11 का एलसीएम ले लीजिए, तो 11 और 5 तो ये 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 15 और 11 165 हो जाएगा। तो 5 से 165 बनाओ, 5 गुना कितना चला जाएगा? 33 चला जाएगा इधर। ओके। 3 से 55 आ जाएगा, और 11 से कट करोगे तो 11 5 दिए 15 आ जाएगा। तो 33 55 15 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये डिफरेंस है 1800 का। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर 20% है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताओ। देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही क्या होता है? कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है। तो 20% का प्रॉफिट दे रखा, तो ये आपका डिफरेंस है। तो 20% की वैल्यू इन्होंने ये दे रखी है 1800। मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 90 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने का होता है? 100% का। 100% की वैल्यू 90 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो ट्रेन की लेंथ लेंथ है 330 और 330, 160 मीटर दूर है, अपार्ट है। ठीक है। राइट। ओके। तो स्टार्टिंग मूविंग टूवर्ड ईच अदर पैरेलल ट्रैक जिसकी स्पीड ये है, अपोजिट ईच अदर। टूवर्ड ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो करो। तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे? तो करते हैं भाई। एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर सकते हैं ये आपको। तो दोनों ट्रेन की लेंथ ले लो, सम ले लो। 0 3 और 1 4, 3 3 6, और नीचे इनका सम ले लो। 8 और 5 और 3 8, और 1 1 2। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, आपका सोल्यूशन दे दीजिए। तो 18 से सोल्व करोगे, 18 एकम 18, 10 8 108, 18 6 हो जाएगा। ओके। 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। ओके। अरे 160 को भी तो ऐड करना है, तो 160 और ऐड करेंगे 640 में। इधर 160 और ऐड करना था ना। तो ये आपका 800 हो जाएगा। तो 80 हो गया, तो 80 से 800 गया, 10 10 सेकंड में ये अपने आप को एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक आदमी 35% जो है इनकम का खर्च करता है फूड और एंड 4/13। ओके। इतना रिमेनिंग का जो बचा हुआ उसका ट्रांसपोर्ट में करता है। ठीक है। इनका अदर एक्सपेंसिव जो है, जो कि सेव करता है 6300 रुपये पर मंथ, और लेटर बीइंग इक्वल टू 20% ऑफ बैलेंस रिमेनिंग जस्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। जो बच जाता है उसका 20% फिर वो खर्च करता है किस पे? फूड और ट्रांसपोर्ट पे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। फिर से मुझे एक नया पैटर्न मुझे देखने को मिला। तो बोला है कि अगर मेरे पास टोटल इनकम एक्स है, टोटल इनकम कितनी है? एक्स है। एक्स का 35% खर्च कर दिया, बचा कितना? 65%। 65% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 13/20। ठीक है। गुना। अब ये बोला कि रिमेनिंग का, रिमेनिंग ये आपका बचा हुआ है ना, तो इसका 4/13 क्या क्या ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। 4/13 किस पे खर्च कर दिया? ट्रांसपोर्ट पे। तो टोटल 13 थी, 4 खर्च कर दिया, कितना बचा? 9 बचा। ठीक है। अब ये जो इनकम बची है ये 6300 रुपये पर महीना बची है। ठीक है। ओके। अब इसने बोला है कि 6300 रुपये पर महीना बची है। राइट। लेकिन इसने ये भी बोल दिया कि 20% जो बचा हुआ है, बचा हुआ उसका 20% जो है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च होता है। मतलब बाद में फिर से। तो फिर से खर्च होता है तो करो भाई खर्च। तो भाई बचे हुए का खर्च होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना खर्च हमने किया उतना ही रखो। तो ये आपका 20% का 1/5 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। 13 से 13 कट गया, और 9 से आपका ये गया 700 पर। और तो x/100 हो जाएगा इजिकल टू 700। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 गुना 100, आपका 70,000 आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एल और एम जो है मिड पॉइंट साइड इसके। ओके। तो बना दो। ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है।
ए बी पर कौन सा पॉइंट है बीच में? एल है। और एम किस पर है? सी पर है। तो ये मिड पॉइंट है, लाइन बना दो बी सी के पैरेलल। ठीक है। ओके, बी सी अगर 18 है, और कुछ कंडीशन, तो लेंथ ऑफ एल एम बताओ। तो देखो, तो रेशियो बना लेते हैं साइडों का, तो 1:1 हो गया अगर मीडियम है तो। ठीक है। तो ये टोटल लेंथ अगर कितनी हो जाएगी? टोटल 2 हो जाएगी। ओके। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करो, ए एल छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन में बड़े ट्रायंगल की साइड, मतलब ए बी। ठीक है। छोटे ट्रायंगल की साइड आपके एल एम निकालनी है और बी सी को रख दीजिए। ठीक है। बस 1/2 इजिकल टू एल एम बटे 18। 2 से 18 बनाया गया, कितना बनाएगा? 9 मल्टीप्लाई। तो इधर भी हम 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना ला देंगे? 9 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन था। ट्रायंगल के पांच फिफ्थ क्वेश्चन ट्रायंगल का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल एबीसी जो कि स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू साइड बीसी पर, मीट करती है ए बी और ए सी को पी और क्यू से। ठीक है। ए बी सी और पी क्यू जो है इसकी पैरेलल लाइन हो जाएंगे। अब बोला कि ए पी और क्यू सी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। ठीक है। ए बी अगर 12 है, ए बी कंप्लीट अगर 12 है, लेंथ ऑफ ए क्यू जो है 2 है। ओके। तो सी क्यू बतानी है, सी क्यू मतलब ये दोनों लेंथ आपकी वैल्यूज दे देगी। तो भाई ये इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ना, वो ऑप्शन से होते हैं सोल्व। ठीक है। एक बार ऑप्शन उठा के देख लो। तो आप सारे ऑप्शन ट्राई करोगे, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो ऑप्शन भी ना ट्राई करो, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका कितना एक्स हो जाएगा। ठीक है। बस ये बड़ी साइड कितना हो जाएगी? 2 + x हो जाएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के सारे इस एग्जाम में दे रखे हैं। तो आपका ए पी बटे ए बी 12 इजिकल टू ए क्यूब बटे ए सी 2 + x। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो, कर दो सोल्व। तो करिए, 2 + x और x की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर 24 हो जाएगी। और 24 हो जाएगा। 24 को हम किस तरह तोड़े ताकि किसी में दो, एक नंबर ऐसा ले लो जिसमें 2 प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो ऑप्शन ले लो, कोई भी ऑप्शन उठाओ। 2 करोगे तो 2 × 12, तो +2 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन कट हो गया। 6 करोगे, 6 + 2 8 होता है, 6×8 = 48 नहीं होगा। 3 लोगे एक्स की वैल्यू 3 और 5 नहीं होगा। 4 लोगे 4, अगर 4 लोगे तो ये आपका 4 + 2 6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 4 आंसर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बाकी ऑप्शन मेथड तो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ए एंड बी ए एंड बी आर इन ग्रेजुएट लेवल, जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है, तो वो उधर वाले ग्रेजुएट लेवल पर है। तो ये आपका 100% की वैल्यू है। तो 18 और 19 कितना होता है भाई? 37% की निकालनी है। तो कर दोगे 37 से मल्टीप्लाई, करो। 7 नियम 63 आना चाहिए, लास्ट में 3 आएगा। तो लास्ट में सिर्फ एक में 3 है, बाकी ऑप्शन कट करे। अगर और होता तो फिर हम और मल्टीप्लाई करते। ठीक है। अपना टाइम बचाने के लिए किया हमें नहीं। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 3 4 5, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ये अब क्या हो जाएगा? एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें 3 4 5 है आपकी सबसे बड़ी लेंथ, और 3 और 4 ले। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड whose length is 5 सेंटीमीटर? तो बोला कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वर्टेक्स चाहिए, जो कि ये इसका परपेंडिकुलर वर्टेक्स चाहिए ये वाला। और ये वाली लेंथ आप कैसे निकालोगे? एक्स कैसे निकलता है? 3 × 4 कर लीजिए, मतलब जो परपेंडिकुलर है अपन में बड़ी लेंथ, तो 12/5 हो जाएगा। 2.4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून में रोहित का जो बैंक अकाउंट बैलेंस है 5,000 रुपए है 25 दिन के लिए, 20,000 रुपए है 2 दिन के लिए, 1,500 रुपए है 3 दिन के लिए। ठीक है। तो एवरेज बैलेंस बताओ। अरे
तो एवरेज कितना होगा? एवरेज टोटल 30 दिन हो गया। ओके। 5 और 1565, 2, 6, 5, 0, 0, 0 से 0, 3 से कट करो, 3, 5, 15, 3 छिक। अरे क्या कर दिया मैंने ये? तो वही इस क्वेश्चन को ना थोड़ा चेंज करके करते हैं। तो ये क्या कर दिया मैंने, टोटल लिख के डिवाइड बाई कर दिया, तो इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने एवरेज वाले क्वेश्चन से निकालता हूँ, ठीक है। तो 25 गुना 5 आप करोगे तो टोटल मतलब एक दिन का 5,000 रुपये, तो 25 गुना 5 करोगे तो 125, और 3 0 हो जाएंगे। 2 गुना 20,000 करोगे तो 40,000 यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। 3 गुना 1,500 करोगे तो 4,500 आपका आ जाएंगे। तो टोटल रुपए देखो, 0, 0, 5 और 5 और 4 9, और 2 4 6 और 1, 1,695 रुपये हो गए टोटल। और डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, मंथ आ जाएगा, तो मंथ का एवरेज आ जाएगा। 3 5 15 होता, 5 से स्टार्ट है, ये कट करो। 1 और 9, 3 6 18, 56 से स्टार्ट है, ये कट करो, ये आपका आंसर। बाकी पूरा कैलकुलेशन आप खुद करके देखिए। रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा 6 7 का, वॉल्यूम आपका ये दे रखा, तो कर्व सरफेस एरिया बताना कितना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? पाई, सॉरी, 2 पाई r h होता है। मैं इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मेरे पास सीधा क्या है, पाई है। तो पाई क्या है? 22 है। 22 क्या है? 22 क्या आपका 11 गुना 2 है, और मेरा आंसर निकलेगा 11 से। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, या तो आंसर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। 2 और 2 4, 4 और 6 का डिफरेंस 2 आएगा, नहीं होगा। 4 और 0 0, और 9 और 4 का डिफरेंस 5, नहीं होगा। 2 और 4 6, 6 में से 6 गए, 0 हो सकता है। 2 और 6 8, 8 और 8 में से 2 गए, 6 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरा, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी आपने कैसे निकालना है, रेशियो आपका या रेडियस और हाइट दे रखी है, इसका वॉल्यूम निकालिए, पाई आर स्क्वायर एच। इससे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू पुट करिए, और ये आपका 6x और 7x की वैल्यू आ जाएगी, फिर उधर वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। तो एक कुछ क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटेड है और नया पैटर्न बेस्ड था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।